जय हिंद ऑफिसर्स। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है एयरफोर्स के एस्पायरेंट्स के लिए। ओके, फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ फैक्चुअली। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आपका एक रिवीजन सेशन भी हो जाएगा। ओके, थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी आप पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए। हमें मेन इम्पोर्टेंट मतलब है पिछले साल के जितने भी प्रश्न एसएससी में आए हुए हैं। सर जी, अब एसएससी की फिजिक्स और एयरफोर्स की फिजिक्स अलग होगी क्या? नहीं बेटा, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ये आपको पता है। ओके, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एक रिवीजन लगा लीजिए। ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो जो लाइट ईयर होती है वह किस वस्तु को नापने के लिए यूज़ होती है? दूरी को। अपना स्कोर भी बताते चलना। ओके, सेकंड, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है? इसे कक्ष में रखने के लिए ऐच्छिक अभिकेंद्री बल, एक प्रॉपर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, और पृथ्वी का आकर्षण बल बराबर होना चाहिए। ओके, जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सोया जाता है? अपकेंद्री लगा दीजिए आप इस पर। ओके, अभिकेंद्र नहीं होगा, इसका अपकेंद्री हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट, तेल की बूंद पानी पर फैलती है पृष्ठ नाव के कारण। तेल का पृष्ठ नाव बहुत कम होता है। दूध को मतने के लिए यह भी अपकेंद्री लगा दीजिए। ओके, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध इक्वल टू mc²। ओके, अंडा जो होता है वो मृदु जल में डूब जाता है, नमक के साथ घोल में तैरता है। क्यों? क्योंकि नमक के घोल घनत्व अंडे से अधिक होता है। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, क्योंकि वायु दाब में कमी आती है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? ओके, क्योंकि मुड़ी हुई होती हैं। तो यह होती है क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, एक द्रव की बूंद की प्रवृत्ति गोल होने के कारण सरफेस टेंशन। शुद्ध जल में डिजन पाया जाता है तो प्रश्नाव इसका घटता है। क्वेश्चन आंसर आपको इसी से मिलते रहेंगे। ओके, पहिए में बॉल बेयरिंग गतिज ऊर्जा को गतिक बेलन घर्षण में बदलना। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखती जाती है गुरुत्व द्वारा। कालीन की सफाई के लिए गति का प्रथम नियम हो जाएगा। ओके, न्यूटन का प्रथम नियम। फर्स्ट, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य है। मुक्त रूप से गिरने, अगर मुक्त रूप का केस आए तो शून्य होगा उसका वेट। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखना, उस पर कितना उत्प्लावन होगा? यह हो जाएगा शून्य। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, जो दूध को मतना हो जाएगा अपकेंद्री बल। ओके, दूध को मतना क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। सेकंड, पदार्थ की तरंगे किस पर के होती हैं? डी ब्रोगली। जो द्रव्य मैटर की जो तरंगे होती हैं वह कैसे हो ना? डी ब्रोगली तरंगे। इंपॉर्टेंट है भाई। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु होती है। स्थिर गति पर वृत्ताकार पथ तो चर त्वरण हो जाएगा। ओके, वर्षा की बूंद का गोलाकार, सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली तरंगे अनुप्रस्थ। कैसी तरंगे उठती है? अनुप्रस्थ। ओके, इसके परपेंडिकुलर होता है ये इधर को और ये इधर परपेंडिकुलर। ओके, तो अनुप्रस्थ कहलाती हैं। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण के, फ्रिक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल पाता हमको। ओके, हमको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए हम फिसल जाते हैं। जो घर्षण बनता है पैरों के और सड़क के बीच में कि ताकि हमें आगे की तरफ तो खेल सके। ओके, नेक्स्ट, ये यांत्रिकी चैप्टर के सारे करवा रहे हूँ मैं, ठीक है ना? यांत्रिक चैप्टर चल रहा है, उसके अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता? बांध। ओके, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत जल की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। एक बार 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल।
सापेक्ष गुरुत्व होता है, सापेक्ष गुरुत्व होता है पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। ओके, ये होता है आपका सापेक्ष गुरुत्व। नेक्स्ट, एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा जाता है, उस बेलजार से वायु धीरे धीरे निकाल देंगे तो पारे का स्तर घटता है। इम्पोर्टेंट है भाई। ओके, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। अगर आप दूध को थोड़ी देर घुमाकर या पानी को घुमाकर छोड़ दे गिलास में तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही स्थिर हो जाता है। क्यों? श्यानता के कारण। ओके, आई होप मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे। ओके, एग्ज़ाम लगा हुआ है भाई एयरफोर्स के, तो इम्पोर्टेंट आना ही आना है ये। MLT की पावर -2 किसका रूप? बल, फोर्स की भी डायमेंशन है। ओके, सरल रेखा PQ के साथ स्थिर गति में घूमने वाले कण के लिए जो चक्रमापी क्या होते हैं वो PQ के समांतर सरल रेखा में चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है। किस कारण? कोणीय संवेग। ओके, कोणीय संवेग संरक्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। अब बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? बस निकालने लग जाएंगे, वहीं टाइम वेस्ट होता है। कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², कैपिटल G r² की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बस निकाल लग जाएंगे, यहीं 2 से 3 मिनट ईजिली खा जाएंगे। ओके, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप याद कर लीजिएगा m-1 L3T-2। ओके, स्टील रबर से अधिक बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि स्टील रबर से अधिक कठोर है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। क्यों? तेल का पृष्ठनाव अधिक होता है। ओके, तेल का पृष्ठनाव कम होता है। और आप विशिष्ट तथ्य यांत्रिकी के थ्योरी है, थ्योरी में नहीं करवाने वाला हूँ। ओके, आप डायमेंशन वगैरह तो आप अपनी बुक में देख ही सकते हैं, 11th-12th की बुक होगी आपके पास, जो इम्पोर्टेंट रहेगा थ्योरी में भी वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, एक ये चार्ट है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। ओके, हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, ओके, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी, इसका स्क्रीनशॉट आप होप आपने ले लिया होगा। ओके, इसको जरूरी लर्न करना है। थ्योरी अगर करानी हो, ठीक है ना, वैसे थ्योरी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन अगर करानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थ्योरी वाला वीडियो आगे आ जाएगा। 15-20 टॉपिक हैं, प्रत्यास्थता, साउंड, तरंग, सब इसके अंतर्गत, ग्रेविटेशनल, ओके, प्रश्नाव, तरंग गति, वेव मोशन, सब इसके अंदर करते हैं। थियोरिकल पोर्शन कमेंट बॉक्स में बता देना, करा दूंगा। अब फिर देखते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस। क्यू से मापा जाता है जल का भाव, क्यू से मापा जाता है जल का भाव। तारों के मध्य की दूरी प्रकाश वर्ष, नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछता 10⁻⁻9 मीटर। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, शक्ति, शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालनों द्वारा दूरी की इकाई, और सेल्सियस ऊष्मा की होती है। ओके, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, ठीक है ना। एक तेल के बैरल बराबर होता है 159 लीटर। क्यूरी किसकी मात्रा है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल लगाकर उतनी मात्रा में काम करने, ओके, या उससे ज़्यादा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिली। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। ओके, मीटर में पूछे या मिलीमीटर में? भाई 3 तो ये होगी और 3 मिलीलीटर की आएंगी, तो 3 और 3 6, -6 हो जाएगा। ओके, पिकोमीटर 10⁻⁻12। लंबाई की न्यूनतम वो होती है फर्मी मीटर, एकदम 10⁻⁻15 मीटर। एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, किसके कारण? घनत्व के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने क्या प्रभाव रहता है? घनत्व समान रहेगा। लोहे की कील पारे में तैरती है, जल में डूब जाती है। क्यों? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैलते हैं। ओके, 0 से 4, ये वाला तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, 0 से 4 घनत्व एंड फिर घटता जाता है। ओके,
पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण। आप लिफ्ट में खड़े हो, 9.8 मीटर पर सेकंड द्वारा तब नीचे आती समय लिफ्ट पर तो आपके भार द्वारा लगाया गया बल होगा। फटाफट देख लीजिए इस क्वेश्चन को। जब लिफ्ट नीचे आ रही हो, 3 केस बनते हैं। लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रही हो और लिफ्ट नीचे आ रही हो। ओके, इसके लिए T इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू होता है mg। इस वाले केस के लिए होता है m इंटू जी प्लस ए, और इस वाले के लिए केस के लिए होता है m इंटू जी माइनस ए। ओके, जब g माइनस ए एक्सीलरेशन g स्मॉल g की कितनी वैल्यू 9.8 और a भी एक्सीलरेशन इन्होंने दिया है 9.8, तो 9.8 प्लस माइनस कट के 0 बना देगा। आपका वेट आ गया 0। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ओके, समान गति से जा रहे जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम नीचे पहुंचने में हवाई जहाज की स्थिति बम के ठीक ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, उसका द्रव्यमान वही बना रहेगा। जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। मात्रा अर्थात मास अपरिवर्तित रहेगा। किसी व्यक्ति का अंतरिक्ष में भार 0 है। गुब्बारे में 2000 सीसी 200 सीसी पर जल भरा गया है, जल का भार होगा 0। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या कम हो जाए तो जी बढ़ जाएगा। द्रव्यमान तो आप सेम रह रहे हो, मास जो है, तो स्मॉल जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया 1/r² को। ओके, आर घटेगा तो जी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। ओके, पारसे की इकाइयाँ दूरी का, लोलक का काल अवधि लोलक की लंबाई के ऊपर। ओके, पेंडुलम घड़ी तेज कब चलती है? सर्दियों में। ओके, झूले पर झूली लड़की अगर खड़ी हो जाए तो उसका प्रणोद काल पूछा है, टी कम हो जाएगा क्योंकि प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। ये तो भाई बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका आपको पता ही तो 100% पता होना चाहिए। इनमें से एक भी प्रश्न आपका गलत हो इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा फिजिक्स का, एकदम लेवल भी एकदम कम्पिटिटिव का रहेगा और आप देखोगे प्रश्न कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल भी और आपका फार्मूला बेस्ड, ट्री की फार्मूला बेस्ड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट फैक्चुअलिटी का क्वेश्चन था। ओके, जय हिंद, जय भारत। स्टडी जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स की सीरीज की फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा चैनल पर। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।